गंदम की कटाई का आगाज, एहतियाती तदाबीर नजर अंदाज। काश्तकार दमे समेत सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कश्मीर में गंदम गैर सरकारी तौर पर स्टॉक करने वालों के खिलाफ महकमा फूड की कार्रवाई। मिल्स मालिकान को गंदम सरकारी रेट पर फूड सेंटर में जमा कराने का हुक्म। वजीर आला पंजाब का लाहौर शेखपुरा का फजाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद के इकदाम समेत मार्केट्स और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का जायजा लिया। वजीर आला KPK महमूद खान और वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवात में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। हर 6 घंटे में 46 टेस्ट की सहूलत। पाक वतन में इमदाद दिलाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले 9 सरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड की कापियां बरामद। गुजरांवाला में महकमा सेहत की कार्रवाई। कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में छापा मारकर जाली सैनिटाइजर तलब कर दिए गए। डस्का में कोरोना लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च। पाक आर्मी, रेंजर्स और पुलिस की शिरकत। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। चौबारा में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वज़ीर आज़म मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत 100 घरानों में बजरिया कुरानदाजी पोल्ट्री यूनिट तकसीम। टिनियोज पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अटक मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1000 से ज्यादा पतंगे और धाती डोर बरामद। सब डॉक्टर्स और नर्सेस को मेरा सलाम। मैं हाफिज को कम से कम 20 क्विंटल दो। किसानों की साल भर की मेहनत और जिंदगी रवा, बस जरा सा फासला, दूर रहें, महफूज रहें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। दे रहे हैं, आपके नाम के पैसे नहीं है। ये मेरे दोनों हाथ मासूर हैं, तो कुछ थोड़ी सी इमदाद मेरी कर दें। अगर इमदाद नहीं कर सकते, मेरा इलाज करा दें ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कमा के खिला सकूं। बहुत मजबूर हाँ कि 3 बच्चे ने, पुत्र भी फौत हो गए, नूह भी फौत हो गई। आप भी मैं बेवा हाँ, तो बहुत परेशानी है, चौखी परेशानी है। हकदारों का ताहल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर नजर आते हैं। इनका एक कहना है कि कई बार मैसेजेस किए मगर किसी ने बात ना सुनी। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो तकरीबन एशियम हर बंदा जो है उसका मुस्तहक है। देखो मिसाल के तौर पर अभी जैसा ये भाई का आपने किया, ठीक है, अब हम दर्जार बन रही हैं, ठीक है, उन फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, ठीक है, जिसके मिसाल के तौर पर हम घर पे बैठे हैं, मेरे उन 2 बच्चे हैं, ठीक है, जब जाते हैं करके नहीं बेनज़ीर इनकम को पर गाँव के पैसे हैं। शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि रकम की तकसीम के अमल को शफाफ बनाया जाए ताकि हर हकदार तक इमदादी रकम पहुँच सके। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज़, गुजरांवाला। पाक पतन में इमदाद दिलाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले 9 सरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर मर्द और खवातीन से 2-2 हज़ार रुपये वसूल कर रहा था। मोहल्ला गुलजाराबाद में इमदादी रकम और रिहाइश के लिए जमीन दिलवाने का झांसा देकर रकम बटोरने वाले 9 सरबाज को शहरियों ने पकड़ लिया। मुलजिम सादा मर्द और खवातीन को झांसा देकर शनाख्ती कार्ड की कॉपीज और फीकस 2-2 हज़ार रुपये वसूल कर रहा था। शहरियों ने 9 सरबाज को पुलिस थाना फरीदनगर के हवाले कर दिया। SHO फरीदनगर अरशादुर रहमान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 7,000 रुपये रकम, मोबाइल फोन्स और शनाख्ती कार्ड की कॉपीज बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोधरा की तहसील दुनियापुर डिप्टी कमिश्नर ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने दुनियापुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में बनाए गए एहसास कफाला सेंटर का विजिट करके इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने इमदादी रकूम के हसूल के लिए आई हुई खवातीन से इमदाद की हसूल में दुश्वारी व देकर मुश्किलात के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने इमदाद की वसूली के लिए आई हुई खवातीन से दरियाफ्त किया कि इनसे किसी भी शक्ल में कोई रिश्वत तो तलब नहीं की गई, जिस पर तमाम खवातीन ने कहा कि इमदादी रकूम की फराहमी में किसी भी किस्म की रिश्वत नहीं ली गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने किए गए इंतजामात को सराहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन और दीगर इंतजामिया को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि इमदाद की वसूली के लिए आई हुई खवातीन के दरमियान 6 फुट का फासला बरकरार रखा जाए और इनको किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। सखर में सच न्यूज़ पर ख्वाजा सराओं के मसाइल की खबर चलने के बाद मेयर सखर अरसलान शेख का फौरी नोटिस, सखर के ख्वाजा सराओं को राशन बैग फराहम कर दिए गए। ख्वाजा सराओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जहां गरीब, सफ़ेद पोश और दिहाड़ीदार तबका परेशान है, वहीं ख्वाजा सरा भी लॉकडाउन की वजह से मसाइल से दो चार हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। दादरसी की फरियाद जब सच न्यूज़ के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंची तो सखर के मेयर अरसलान ने सच न्यूज़ की खबर का फौरी नोटिस लेकर ख्वाजा सराओं को 100 राशन के बैग फराहम किए। सच न्यूज़ ने हमेशा सच को ही इंतज़ामिया तक पहुंचाया है। इस मौके पर सच न्यूज़ से बात करते हुए ख्वाजा सराओं ने कहा, सक्कर में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारे आवाम अपने घर तक महदूद है। इस तरह ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी अपने घरों में महदूद है और ना कोई फंक्शंस और ना कोई उनके के पास कोई काम है। तो इसी बिना पे मेहर सक्कर अरसलान इस्लाम शेख की मेहरबानी, उन्होंने इस मुश्किल की और इस मुसीबत की घड़ी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी याद किया और उन्होंने मेरे से रब्ता करके जितने भी सक्कर के ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सरा है, उन सब के लिए उन्होंने राशन दिया। और आज हमने सक्कर के जितने भी मुस्तहिक ख्वाजा सरा है उन भी राशन बांटा। हमें राशन दिया है, हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत दे। मेहर सक्खर के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें 1 माह का राशन दिया। हम मेहर सक्खर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर। डेरा गाजी खान में तफ्तान से आने वाले मजीद 15 ज़ायरीन ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सेहतयाब होने वाले ज़ायरीन को घरों को रवाना कर दिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफरडाल के मुताबिक घरों को जाने वाले ज़ायरीन के 3 बार टेस्ट कराए जा चुके हैं। टेस्ट क्लियर करार दिए जाने पर ज़ायरीन को घरों तक रवाना कर दिया गया। करंटीना सेंटर में मजीद 59 ज़ायरीन ताहाल मुकीम हैं। हैदराबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई, जिससे ताजर बिरादरी परेशान हो गई है। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इकदामात के पेश नज़र लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात, ताजिर बिरादरी सख्त परेशानी हो रही है। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ताजिर रहनुमाओं और शहरियों का कहना था कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती इकदामात के लिए कोई नई हिकमत अमली बनाकर ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, जिससे उनका और लोगों का गुजर बसर हो सके। पब्लिक को भी बहुत परेशानी हो गई है, गरीब तबका मर गया है बिल्कुल। ये कारोबार जो आप देख रहे हो पूरा बंद हो गया है सारा। हाँ, ये लॉकडाउन जो लगा है इसके हवाले से तो ये है कि लोग बेरोज़गार हो गए हैं और जो निचला तबका वो तो बड़ा परेशान है। हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि वो हमें भी कम टाइम देकर दुकानें जो है वो खोले। उन्होंने मजीद कहा कि कारोबार मुकम्मल बंद होने से बहुत सारे ताजरों और शहरियों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। हुकूमत सिंध लॉकडाउन पर नज़रसानी करके कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जाए। जी, हैदराबाद में लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लोग बेरोज़गार हो गए। उनका यही कहना है कि हुकूमत अगर हमें दुकानें कुछ खोलने की इजाज़त दे तो हम अपना रोज़गार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांज़ेब अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने सवात में कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए जदीद लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने सवात में
سعید الشریف اسپتال میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے جدید لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ لیبارٹری سے مالاکنڈ ڈویژن کے تمام اضلاع کے لوگ مستفید ہوں گے۔ جدید لیبارٹری میں ہر 6 گھنٹے میں 46 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر نے پی ٹی ڈی سی میں قائم آئسولیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ وابڈا آفس ٹبہ سلطانپور میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملازمین ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور گلوز تقسیم کیے گئے۔ چوہدری کاظم رپورٹ کر رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو محکمہ ملتان اور ایس سی وی آر الطاف قادری کے حکم پر وابڈا آفس ٹبہ سلطانپور میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملازمین میں ایس ڈی او محمد ریحان نے وابڈا یونین کے چیئرمین محمد صادق کی موجودگی میں ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور گلوز تقسیم کیے۔ ملازمین کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان نہ ملنے پر سخت پریشانی کا شکار تھے۔ ایس ڈی او محمد ریحان نے کہا کہ اب وابڈا آفس کا کلیریکل سٹاف اور فیلڈ عملہ کسی بھی پریشانی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے سکیں گے۔ آخر میں وابڈا کے سب ملازمین نے کہا کہ ہم سب نے مل کر کرونا وائرس کو شکست دینی ہے۔ کیمرہ مین مبشر حسن کے ساتھ چودھری کاظم ستار کمبوز، سچ نیوز ٹبہ سلطانپور۔ چکوال میں لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 پر عمل درآمد کرانے کے لیے آرمی، پولیس اور انتظامیہ نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ چکوال شہر میں ضلع انتظامیہ، پولیس، رینجر اور آرمی کا مشترکہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال سے شروع ہوا اور چکوال شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ کمپلیکس چکوال پر اختتام پذیر ہو گیا۔ فلیگ مارچ میں ڈپٹی کمشنر چکوال عبدالستار احسانی، ڈی پی او چکوال محمد بن اشرف، کرنل ناصر محمود اور دیگر افسران اور آرمی کے ٹراپس نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کا مقصد چکوال شہر میں لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر آرمی، پولیس اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ فلیگ مارچ کر کے تاجروں اور شہریوں کو انتباہ کیا اور عوام کو کورونا کے بارے میں آگاہی دینا اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی تاکید کرنا تھا۔ کیمرہ مین شاہ زیب کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز چکوال۔ ساہیوال میں بھی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پولیس اور پاک آرمی نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ بابر صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ ساہیوال میں پولیس اور پاک آرمی کا مشترکہ فلیگ مارچ ڈسٹرکٹ پولیس لائن ساہیوال سے شروع کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پولیس، پاک آرمی، ریسکیو 112 اور دیگر ادارے شامل تھے۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو گھروں تک محدود رہنے کی آگاہی دینا تھا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومت پنجاب کے جاری کردہ احکامات کی نفاذ کو یقینی بنانا۔ عوام کے تحفظ کے لیے ضلع پولیس ہمیشہ فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ ڈی پی او ساہیوال کیپٹن محمد علی ضیاء کی سربراہی میں ضلعی پولیس کا کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر دفعہ 144 کی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، اسسٹنٹ کمشنر پتوکی آصف علی ڈوگر نے ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی اور پاک آرمی کے جوانوں کے ہمراہ شہر کے مختلف بازاروں اور مارکیٹس کا دورہ کیا اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ سید مطلوب رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی آصف علی ڈوگر نے ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی ملک طارق اوان اور پاک آرمی کے جوانوں کے ہمراہ پتوکی کے مختلف بازاروں اور مارکیٹ کا دورہ کیا اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے شہر بھر میں موجود صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں پتوکی کی مختلف سڑکوں اور مارکیٹوں میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 دکانوں کو سیل کر دیا اور کئی دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف علی ڈوگر کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ کیمرہ مین ٹیپو سلطان کے ساتھ سید مطلوب رضا، سچ ٹی وی، پتوکی۔ خانپور میں لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ خانپور میں فلیگ مارچ اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا کوٹ چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ایس ایچ او چودھری فقیر حسین کا کہنا تھا کہ ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد ہے، بلا وجہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو ماسک اور موٹر بائک پر ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ باغ میں آل پارٹیز اور مسالک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر علی سید۔
कम्युनिटी हॉल में वजीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान की जेर सदारत ऑल पार्टीज और मसालिक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी कारकुनान, सहाफ़ियों और जिले इंतजामिया ने शिरकत की। इस इजलास में कोरोना वायरस से दरपेश चैलेंजेस से निपटने और सिविल सोसाइटी और ताजरान को दरपेश मसाइल के हल के लिए आराह ली गई। इस मौका पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब्दुल रशीद तराबी ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ही इस मोहलक वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। इत्तफाक राय से यही तय पाया कि इस हवाले से जो भी एक प्रोटोकॉल है बैनुल अक़वामी सतह पर और हुकूमती सतह पर, जिसमें कि हमारे दीनी कायदीन और ज़ुमा भी शामिल हैं, हुकूमत के अदारे भी शामिल हैं, उसकी रोशनी में उसको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर जंगलात मीर अकबर खान का कहना था कि हमने बाग अस्पताल को 150 बेड से बढ़ाकर 250 बेड तक कर दिया और मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर कोविड-19 के लिए 50 बेड की भी मंजूरी दे दी कि इसके लिए बिल्कुल आइसोलेट किस्म का एक अलग तौर पर जो है ना हॉस्पिटल जो है ना वो होना चाहिए, ताकि इस तरह के पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल आइसोलेट रहें, अलग रहें, उनकी फैसिलिटीज़ अलग हों, डॉक्टर अलग हों, उनकी बिल्डिंग अलग हो, सारी फैसिलिटीज़ उनको अलग हो। तो ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये बात जो है पूरे आज़ाद कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट 10 हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर उन्होंने जो है ना ये 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है ना फुल इक्विप्ड जो है ना ये प्री-फाइब जो है ना उसको बनाएंगे। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अब तक किसी बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। उलमाए कराम और ताजरान ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से 3 माह तक यूटिलिटी बिल्स में माफी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आज़ाद कश्मीर। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की हिदायत पर पुलिस लाइन अटक में थैलेसीमिया वेलफेयर के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में पुलिस के जवानों और शहरियों ने शिरकत की। वहीद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। अटक पुलिस का थैलेसीमिया वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से पुलिस लाइन अटक में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में पुलिस अफसरान और जवानों के अलावा आम शहरियों ने भी शिरकत की और खून के एहतियात दिए। इस मौके पर कोरोना वायरस वबा के पेश नजर समाजी फासले के उसूल का खसूसी ख्याल रखा गया। अवामी हलकों की जानिब से अटक पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप के कामयाब इनेकाद को सराहा गया। DPO अटक खालिद हमदानी का अवाम के नाम पैगाम में कहना था कि खून का अतिया देना इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है और थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगी बचाने की खातिर खून का अतिया देने वालों का जज्बा काबिल तारीफ है। अटक पुलिस हमेशा की तरह मुश्किल की हर घड़ी में अपना किरदार अदा करती रहेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस के जवान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। आईजी पंजाब के अहकामात पर लॉकडाउन से मुतासरा गरीब खानदानों में राशन भी तकसीम किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी, अटक। मुबारकपुर में मुनाफाखोरों लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। यासिर नाइश की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन शुरू हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम को लूटने के लिए कोई कसर न छोड़ी। दुकानदार गरीब आवाम से मनमर्जी के रेट वसूल करने लगे। चीनी, घी और जरूरत जिंदगी शहद समेत की कीमतों में दुकानदारों ने इजाफा कर दिया। गरीब आवाम सख्त परेशान। लोगों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से हम बेरोजगार, ऊपर से महंगाई जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। हम जाएं तो जाएं कहां, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने की अशिया को सस्ता करे और इन मुनाफाखोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। लोधरा की तहसील का रोड पक्का में रेलवे फाटक न होने से इंसानी जिंदगियां दाव पर लगी हैं। कई अफराद जान की बाजी हार गए, मगर रेलवे की तरफ से एक फाटक भी तामीर नहीं किया गया। राव फखर जमान कमर की ये रिपोर्ट देखें। दुनिया में रेलवे निज़ाम ने तरक्की की कई मनाजिल तय कर ली हैं, मगर पाकिस्तान रेलवे की ज़ेबो हाली का ये आलम है कि करोड़ पक्का के दाखिली और खारजी रास्तों से गुजरने वाली रेलवे लाइनों पर फाटक ना होने की वजह से शहरियों के सरों पर हर वक्त मौत के साए मुंडलाने लगे। मुत्तद बार हादसात होने के बावजूद भी पाकिस्तान रेलवे को होश न आया। फाटकों के ना होने की वजह से छोटी बड़ी ट्रैफिक और स्कूल के आने जाने वाले बच्चों की जिंदगियां भी गैर महफूज नजर आ रही हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना है, रोड पक्का के मेन शाहराह है जो है ना, ये अपना मक्खन कोट के साथ ये रेलवे फाटक ट्रैक है यहाँ पे, तो ये फाटक न होने की वजह से यहाँ पे जो है ना हर टाइम मौत का खतरा रहता है। अवाम जो है ना यहाँ पे परेशानी में। इस बात का गाड़ी वालों को भी पता होता है कि इनको भी चाहिए कि बताएं उनको भी इधर हादसे होते हैं, ये फाटक वगैरह बनवाएं। हम इस फाटक की मेहरबानी करें। MP MNA के पास भी हम सब गाँव वाले इकट्ठे होकर गए हैं,
कि हमारा फाटक बनवा दें, उन्होंने भी अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुनी है। शहरियों का यही कहना है कि करोड़ पक्का के दाखिली और खारजी रास्तों पर फाटक ना होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि करोड़ पक्का के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेलवे लाइन्स पर फाटक फौरी नस्ब किए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, करोड़ पक्का। कबीरवाला में अफसर शाहिर राज असिस्टेंट कमिश्नर से टोल प्लाजे पर फीस तलब करना गरीब मुलाजिम का जुर्म बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुलाजिम पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। सीसीटीवी फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि टोल प्लाजा फीस तलब करने पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए टोल प्लाजे के मुलजिम को कबीरवाला ने थप्पड़ों और मुक्कों से पीट डाला। इस मौके के फौरी बाद असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला ने खुद को बेकसूर और मजलूम साबित करने के लिए एक बार फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पुलिस के साथ साजबाज होकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला ने जाती मुलाजिम की मुद्दत में तशद्दुद, डकैती और इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत जैसे 8 दफात शामिल करके दर्ज किया गया है। लोधरा में बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करने पर पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO सरदार सैयद हुसैन ने पुलिस एहलकारों में नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। काजिम अब्बास बलोच की रिपोर्ट देखें। सिटी लोधरा के इलाके में बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करने पर पुलिस अफसरान के इजाज में DPO ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद कराफसन ने बहादुरी का मुजाहरा करने पर SHO थाना सिटी लोधरा रईस अली अंसर, कांस्टेबल जैद रसूल चाचड़, कांस्टेबल रईस अली और कांस्टेबल मोहम्मद इसरार को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए। मोरखा 2 अप्रैल को 3 कस नामालूम डाकू असला के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि मॉडल सिटी के करीब डाकुओं और पुलिस टीम के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 1 डाकू जख्मी हुआ जबकि 2 डाकू फरार हो गए। जख्मी डाकू की शिनाख्त रुस्तम बुअर के नाम से हुई थी। मुलजिम के खिलाफ जिला लोधरा में डकैती, राजनी और नकबजनी के 58 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं, जबकि दीगर अजला में भी मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करावसन का इस मौके पर कहना था कि जराइम के खात्मे के लिए हमारी नीयत अच्छी और इरादे बहुत बुलंद है। मेहनती और ईमानदार अफसरान महकमे का फख्र हैं। बहादुर और फाशनास अफसरान महकमा पुलिस का कीमती असासा हैं और अवाम की हिफाजत पर ममूर अफसरान ने जान पर खेलकर तारीख रकम कर दी। हम मजलूम के साथी और जालिम के दुश्मन हैं। जराइम पेशा अपराध जहाँ भी होंगे हम नहीं छोड़ेंगे। मजलूम के लिए हमारे अफसरान के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ सच न्यूज लोधरा। टोबा टेक सिंह में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर और मोटरसाइकिल छीनने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से दर्जनों मवेशी और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखें। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार शुएब कुरैशी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना रजाना पुलिस ने मवेशी चोर गैंग के 4 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से दर्जनों मवेशी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में मनसब, मन्नू, फयाज, कामरान और हुकामी रफाकत अली गुज्जर और निसार डोगर शामिल हैं। दूसरी जानब थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल छीनने वाले जबार और राजा गैंग के 4 खतरनाक इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान से दर्जनों मोटरसाइकिलें, नाजायज असला, नकदी और कीमती सामान बरामद कर लिया है। DPO ने 2 खतरनाक गैंग पकड़ने पर पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। मोटरसाइकिल हैं वो जेन्युइन सारे रिकवर किए हैं, तो तकरीबन दोनों वारदातों में मिला के 12 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं और 25 कैटल्स जो हैं बड़े वो रिकवर हुए हैं। DPO ने बताया कि मुलजमान सुबह भर में दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। DSP सर्कल छोटा लाहौर ने कार्रवाई करते हुए डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। मुलजमान के कब्जे से मोटर कार, पिस्तौल और छीनी गई रकम बरामद कर ली गई। सवाबी से फुरकान न्याजी की ये रिपोर्ट देखें। DSP सर्कल छोटा लाहौर ताज मोहम्मद खान और SHO शफीक खान ASI इंतखाब आलम ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटा लाहौर पुलिस ने डकैती करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। पकड़े जाने वाले मुलजिमान के साथ वक़ूअ में इस्तेमाल होने वाला मोटर कार, पिस्तौल और चीनी गई रकम बरामद कर ली। DSP सर्कल छोटा लाहौर ताज मोहम्मद खान ने कहा कि गाड़ी में पहले से मुलजिमान 3 तादाद में मौजूद थे। उन्होंने कुछ फासले पे जाकर मोदी मुकदमा पर पिस्तौल तान कर उसके कब्जे से 60,000 रुपये छीन कर बाद में शेख डेरा स्टॉप पर मोदी मुकदमा को उतार कर फरार हो गए। कैमरा टीम के साथ फुरकान न्याजी, सच न्यूज सवाबी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DGFIA को तफसीली जवाब जमा करा दिया। जमा कराया जाने वाला जवाब 45 सफ़ात पर मुश्तमिल है।
शुगर मिल्स मालिकान पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त नहीं, जवाब का मतन है FIA ने तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं किया था। आपको बताएं कि जवाब के मतन में मजीद कहा गया कि अगर FIA से इंसाफ ना मिला तो अदालत से रुजू करेंगे। FIA की रिपोर्ट मनगढ़ंत और यकतरफा थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि फ्रांसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी के हवाले से जो इकदामात किए सब कानूनी थे। गोदामों में 90 रोज से चीनी स्टॉक्स रख सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ वकार हुसैन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी बुरहान तहकीकाती रिपोर्ट के मामले में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DG FIA को तफसीली जवाब जमा करा दिया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से जमा कराया जाने वाला जवाब 45 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जवाब के मतन में शुगर मिल्स मालकान की तरफ से कहा गया है कि शुगर मिल्स मालकान पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त नहीं। FIA ने तहकीकात में उनका मौक़िफ़ शामिल नहीं किया था। अगर FIA से इंसाफ ना मिला तो अदालत से रुजू करेंगे। इसके अलावा शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि FIA की रिपोर्ट मनगढ़ंत और यकतरफा थी, फोरेंसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी के हवाले से जो इक़दामात किए सब कानूनी थी। इसके अलावा खत के मतन में मजीद कहा गया है कि गोदामों में 90 रोज के चीनी स्टॉक रख सकते हैं। लाहौर सब्सिडी लेकर इससे किसानों को अदायगियाँ की गई हैं। इसके अलावा खत के मतन में मजीद कहा गया है कि शुगर मिल्स मालकान की जानिब से कि FIA ने सारा जोर उनकी साख मुतासिर करने पर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वकार हुसैन आपका। इलाकाई खबरनामे से फल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.pk और देखते रहिए सच।